जब हम महाभारत की बात करते हैं तो जहन में बड़े बड़े योद्धा, देवता और कई उलझे हुए किरदार आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा किरदार है जिसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा दिल को छूती है, और वो है महान योद्धा कर्ण। तो सोचिए, एक शाही टूर्नामेंट चल रहा है, बड़े बड़े राजकुमार अपना कौशल दिखा रहे हैं और तभी सबकी नजरें एक तरफ टिक जाती हैं। भीड़ को चीरता हुआ एक ऐसा नौजवान सामने आता है जिसके चेहरे पर सूरज सा तेज है, और आते ही बिना किसी हिचके के उसने चुनौती दे डाली। किसे? उस युग के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन को। और फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। उस नौजवान यानी कर्ण ने अर्जुन के हर एक बाण का जवाब दिया, बल्कि कई बार तो वो अर्जुन से भी बड़ी साबित हुए। उनका ये अद्भुत पराक्रम देखकर कौरव राजकुमार दुर्योधन तो उनके मुरीद हो गए और उसी वक्त उन्हें अपना दोस्त बना लिया। लेकिन एक पेंच था। उस समय के नियम बहुत कड़े थे। द्वंद्व युद्ध के लिए आपका कुलीन होना जरूरी था। जब कर्ण से उनका कुल पूछा गया तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। उनका सिर शर्म से झुक गया, ठीक वैसे ही जैसे बारिश के बोझ से कमल झुक जाता है। और बस सभा में उनका मजाक उड़ने लगा। खासकर भीम ने उन्हें बहुत अपमानित किया। और बस यही वो पल था जिसने कर्ण की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। एक तरफ पूरी सभा सूतपुत्र कहकर उनका मजाक उड़ा रही थी, और दूसरी तरफ दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसी वक्त उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। ये वो सम्मान था जिसके लिए कर्ण शायद पूरी जिंदगी तरसे थे, और वो सम्मान उन्हें दुर्योधन ने दिया। पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। असल में जिसे सब सूतपुत्र समझ रहे थे, जिसे उसके जन्म की वजह से तिरस्कृत किया जा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद सूर्यदेव और राजकुमारी कुंती के बेटे थे। और वो पैदा भी हुए थे दिव्य कवच और कुंडल के साथ। हुआ ये था कि अविवाहित मां होने के लोक लाज के डर से कुंती ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपने उस दिव्य बच्चे को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। वो बच्चा एक सारथी को मिला जिसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। तो सोचिए, एक राजकुमार एक सारथी के घर में पल बढ़ रहा था और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कौन है। ऐसा लगता है मानो किस्मत ने शुरू से ही कर्ण के खिलाफ साजिश रच रखी थी। उनके जीवन पर एक के बाद एक श्रापों का साया पड़ता गया। पहले एक ब्राह्मण का श्राप कि ऐन युद्ध के मौके पर उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। फिर उनके खुद के गुरु परशुराम का श्राप कि वो सबसे जरूरी वक्त पर ब्रह्मास्त्र चलाना भूल जाएंगे। और हद तो तब हो गई जब खुद देवराज इंद्र ने धोखे से दान में उनके जन्मजात कवच और कुंडल भी ले लिए। तो जब जन्म ने उन्हें ठुकराया और भाग्य ने भी साथ नहीं दिया, तब कर्ण के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, दुर्योधन की दोस्ती। वो दोस्ती जिसने उन्हें उस वक्त सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उन्हें अपमानित कर रही थी। कर्ण के लिए ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये उनका अपना धर्म बन चुका था। एक ऐसा वचन जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे इसके लिए उन्हें गलत के साथ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। उन्होंने कहा भी था, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदलने वाला था। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू होने ही वाला था और कुंती, वो अपने बेटों की जान के लिए डरी हुई थी। और तब दशकों बाद वो उस बेटे से मिलने गईं जिसे उन्होंने कभी छोड़ दिया था, ताकि वो एक राज खोल सकें। जरा सोचकर देखिए कर्ण पर क्या बीती होगी उस वक्त जब कुंती ने उन्हें बताया, तुम सूर्य के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। जिन लोगों को वो अपनी जान का दुश्मन समझते थे, वो उनके अपने भाई निकले, और वो खुद, जिसे दुनिया सूतपुत्र कहती है, सिंहासन के असली हकदार हैं। अब कर्ण के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। वो क्या चुने? वो परिवार जिसने उन्हें जन्म दिया पर छोड़ दिया, या वो दोस्त जिसने उन्हें तब अपनाया जब उनके पास कुछ नहीं था? ये चुनाव था खून के रिश्ते और दोस्ती के वचन के बीच। और कर्ण ने जो फैसला किया वो उनकी चरित्र की महानता भी दिखाता है और उनकी त्रासदी भी। उन्होंने साफ कह दिया, मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया कि युद्ध में वो अर्जुन के सिवा अपने किसी भाई को नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। और आखिरकार युद्ध के मैदान में वो दिन आ ही गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने, एक ऐसी दुश्मनी जो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। और बस
यहीं पर कर्ण की किस्मत ने अपना आखिरी खेल खेला। एक एक करके सारे श्राप सच होने लगे। पहले रथ का पहिया जमीन में धंसा, ब्राह्मण का श्राप सच हुआ। फिर जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गए, परशुराम का श्राप सच हुआ। और उसी लाचार हालत में जब वो निहत्थे थे, कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वो बाण चला दिया जिसने कर्ण की जीवन लीला समाप्त कर दी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम कर्ण को क्या कहें? एक खलनायक क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, या एक नायक जिसने अपनी दोस्ती और वचन के लिए अपनी जान दे दी, या फिर वो बस अपनी किस्मत और परिस्थितियों के शिकार थे? उनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में धर्म क्या है, निष्ठा क्या है और भाग्य क्या है।